दोस्तों, मैं आज इस सर मेरी वॉइस क्लियर है? यस। ओके। गुड इवनिंग ऑल ग्रेट लीडर्स। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जैन, खुदा हाफिज। जो भी यहाँ बैठे हुए हैं सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार फिर से एक बार। मैं आज इस सेशन की होस्ट और आप सबकी दोस्त आरती जैन गाजियाबाद से GWA प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। पर आप सबसे गुजारिश है कि इस सेशन में आप जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, शॉप हो, कहीं पर भी बैठे हुए हैं, एक तो अच्छे नेटवर्क के साथ बैठिएगा। और अच्छे नेटवर्क के साथ आप बैठेंगे तो ये बिजनेस भी नेटवर्क का ही है। अगर नेटवर्क नहीं तो बिजनेस नहीं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये आपसे गुजारिश है कि आपको जो भी इस सेशन का जो वैल्यूएबल जो आपको मिलने वाला है वो आप ध्यान पूर्वक पेशेंस के साथ सुनते रहें, क्योंकि आज आप यहाँ से जो सीखने जा रहे हैं वो आपकी लाइफ में कहा जाए तो बहुत वैल्यूएबल है। क्योंकि आज जो आपका सेशन है उसके जो ग्रेट स्पीकर हैं, इस सक्सेस प्लेटफॉर्म के सक्सेस लीडर, वो हैं डॉक्टर विनोद बुगालिया जी और पुनीता मैम। तो आज के ये आपके स्पीकर हैं जो आज आपको बताएंगे पैशन फॉर ग्रांड सक्सेस के बारे में। तो आप सब भी पेशेंस के साथ बैठे रहिए। जो हमारा आज का सेशन है 50 to 60 मिनट चलने वाला है। तो मैं आप सभी ऑडियंस के लिए भी कुछ बोलना चाहती हूँ कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, मगर 1 मिनट में लिया गया फैसला पूरी जिंदगी को बदल देता है। तो जो आज आपको यहाँ पर जिनके माध्यम से आज आपको दोनों स्पीकर के माध्यम से सुनने के लिए मिलेगा, हो सकता है यहाँ से सुनने के बाद आपका उनके कुछ ऐसे वर्ड्स हों जो आपकी जिंदगी को बदल सकें। तो यहाँ से दोनों स्पीकर को सुनने के बाद यहाँ से जाइएगा, सेशन को बीच में छोड़ के ना जाएं, क्योंकि सेशन को बीच में छोड़ने का मतलब होता है कि हमने अपनी जिंदगी के कुछ पन्ने छोड़ दिए जो हमारी जिंदगी में लिखने वाले थे। हम खुद का इतिहास लिखने वाले थे, उस पन्नों में से कुछ पन्ने ऐसे छूट गए कि इस सेशन जो भी हम सेशन को अगर हम सुनते हैं तो अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उस सेशन को हम पूरा सुन करके ही जाएं। क्योंकि आज के स्पीकर हैं उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि जो हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर विनोद सर बुगालिया जी, जो गुड़गांव हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और उनका जो और वो कहा जाए तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और उन्होंने इस एटॉमी बिजनेस को 2018 में स्टार्ट किया था, जो उन्होंने ज्वाइनिंग लगाई थी। तो उनके बारे में मैं कुछ पंक्तियां उनके स्वागत के लिए बोलना चाहती हूँ। अतिथि देव बन आप पधारे, स्वागत को स्वीकार, हमारे प्लेटफॉर्म पर आप आए, सहज लुटाएं प्यार, साधन कम पर वाह विहल है, स्वागत को श्रीमान, आशा है स्वीकार करो, भाव सुमन का हार। तो मैं दोस्तों आप सबके लिए बाधा ना बनते हुए उन काबिल ग्रेट पर्सनालिटी को इनवाइट करती हूँ, कॉल करना चाहती हूँ। पर मेरी एक गुजारिश फिर से है आप सभी से कि इस भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए हम उनका शानदार तालियों से और शानदार तरीके से उनका स्वागत करें, क्लैपिंग करें सभी ऑडियंस। Welcome Sharon Rose Master Bugalia ji and Diamond Master Punita Gautam. Thank you so much. Welcome sir and ma'am. आज आए और अपने वैल्यूएबल शब्दों से हम सबको भावुक करें जो आपकी जर्नी। वेलकम सर, वेलकम। जी विनोद सर जी, एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, और यू आर मोस्ट वेलकम हियर। आप सबको सादर प्रणाम। आरती बहन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो ऐसे कीमती शब्द आपने दिए तो आपका ये भाई गदगद हो गया।
आप सब साथियों को फिर से हृदय से प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं, एटमी दुनिया का बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। और बड़े प्लेटफॉर्म पे मर्यादाएं भी बड़ी होती हैं। आवाज आ रही है क्लियर? Yes, जी yes. सर, ओके। तो बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़ी संगत में बड़ा व्यवहार होता है, बड़ा करैक्टर होता है। किसी भी संस्था में सक्सेस होने के लिए उसके एथिक्स को, उसके कायदे कानून को मानना अति आवश्यक होता है। हमने बचपन में सुना था हमारे अध्यापकों के द्वारा स्कूल कॉलेज में कि आपका धन चला गया तो कुछ नहीं गया, आपका हेल्थ चला गया, स्वास्थ्य चला गया तो कुछ गया, लेकिन आपका चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। आपके पास कुछ नहीं है, आप जीते जागते लाश धरती पे घूम रहे हैं। मैंने अपने जीवन में इस चीज को चरितार्थ किया है कि मुझसे किसी भाई बहन का नुकसान ना हो, मेरे द्वारा किसी भाई बहन को कष्ट ना हो, और उसको मैं अक्सर से पालन करता हूं। एटमी को भी जब मैंने ज्वाइन किया था तब कुछ भी नहीं था, हमारे पास कोई टूल नहीं था, लेकिन हमने उनकी प्रोफाइल को देखा, प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखा और बिजनेस प्लान को देखा। हनकिल पार्क सर का एक वीडियो सुना जिसमें वो कहते हैं कि हमारे इस प्लान को वर्ल्ड में कोई कॉपी नहीं कर सकता, न आज तक कर पाया न आगे कर पाएगा। और उन्होंने एक तर्क दिया, क्यों नहीं कर पाएगा? अरे प्लान को कॉपी कर लोगे तो हमारी क्वालिटी को नहीं कर पाओगे, क्वालिटी को भी कॉपी कर लोगे तो हनकिल पार्क जैसा ईमानदार चेयरमैन कहां से लाओगे? हनकिल पार्क सर, जिनको मैं इस इंडस्ट्री का गॉड कहता हूं, वो इतने ईमानदार शख्स हैं कि अपने प्रॉफिट का 70% दान कर देते हैं। मैंने अपने लाइफ सिनेरियो में लिखा था कि 2022 में मैं इस इंडस्ट्री के गॉड से रूबरू होना चाहूंगा, उनके दर्शन करना चाहूंगा। और मेरा वो लाइफ सिनेरियो का एक पॉइंट नवंबर 2022 में पूरा हुआ। उनके साथ बैठे, उनके साथ 1-to-1 फोटो का सेशन हुआ और उनकी एनर्जी को हमने महसूस किया। तो आप और हम भाग्यशाली हैं कि आपकी हमारी चिंताएं खत्म हो चुकी हैं। कौन सी चिंताएं? कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, कंपनी बदलनी तो नहीं पड़ेगी, कुछ धोखा तो नहीं हो जाएगा, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो जाएगा। दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं, एटमी में जिस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं, आपके साथ कभी धोखा नहीं होगा। बल्कि मैंने देखा है, जालसाजी भी अगर किसी ने की है तो कितने ही बड़े रैंक पे क्यों ना वो रहा हो, दूध की मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया गया है। और यही तो हम चाहते हैं, यही तो हम ढूंढ रहे थे, क्योंकि हम भारत में कई कंपनियों के द्वारा ठगे गए, धोखा हुआ। रोज रोज टीम नहीं बनती है, रोज रोज टीम बिल्डअप नहीं होती है। तो कई कंपनियों ने बड़े लेवल पे जाकर के धोखा किया, भाग गए, लूटा, लाइनें तोड़ दी, इधर की उधर, उधर की इधर। लेकिन एटमी में आप सिक्योर हैं, एटमी दूर है। मैं गारंटी लिख के देने को तैयार हूं, किसी भाई बहन के साथ अगर वो इथिक्स का पालन करता है, एटमी के संविधान को मानता है,
तो कभी धोखा नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं, आप ईमानदारी से अपना काम करते चले जाएं। जब हमने एटमी को ज्वाइन किया था 6 फरवरी 2018 को, तो हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन ये 3 चीज देख ली थी हमने ऑनलाइन, और तब हमने त्रिवेणी का निर्माण किया। जैसे प्रयागराज में एक त्रिवेणी है, गंगा जमुना सरस्वती, उसमें लोग स्नान करके अपने को धन्य मानते हैं, पवित्र मानते हैं। ऐसे ही इस नेटवर्किंग के इस गंगा में भी, इस नदी में भी एक त्रिवेणी है, और वो त्रिवेणी का मैं फॉलो करता हूं। नंबर 1, धैर्य, पेशेंस। मेरे अंदर धैर्य होना चाहिए। जिसको भी आगे बढ़ना है, जो भी आगे बढ़ा, तो धैर्य सबसे बड़ा गुण है। आप धैर्य रखें। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। तो धैर्य की परीक्षा विपत्ति में होती है। सब कुछ अनुकूल हो तब नहीं, तो किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य रखिए। नंबर 2, विश्वास। विश्वास रखिए अपने खुद के ऊपर, अपनी मैनेजमेंट के ऊपर, हेडक्वार्टर के ऊपर। और नंबर 3, प्रयास। लगातार प्रयास होना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो ये त्रिवेणी जिसके पास है, जो इस त्रिवेणी को फॉलो करता है, जिंदगी में निराशा नहीं मिलेगी, आप सक्सेस होंगे। क्यों? जो एथिक्स का पालन करता है, जो नियमों का पालन करता है, तो एक जो शक्ति, सर्वव्यापक शक्ति है, वो उसका साथ देती है, वो उसको कहीं से भी निकाल लाती है। तो आप और हम सब योद्धा हैं। आपने सुना होगा, आप करोड़ों में विजेता हैं, करोड़ों में विजय होकर के आप इस धरती पे आए हैं। जब माता के गर्भ में थे, तो करोड़ों करोड़ स्पर्म में आप सबसे आगे थे। आपने करोड़ों को हराया है। आप जीत करके इस धरती पर, इस मनुष्य रूप में आप आए हैं। तो आप विजेता हैं। अपनी ताकत को पहचाने, भूले नहीं। आपने करोड़ों की उस दौड़ में जीत हासिल की है, तब आप धरती पर इंसान के रूप में हैं। तो अपनी ताकत को पहचाने, आप विजेता हैं। तो इस त्रिवेणी पे काम करें, फिर आपके पास बड़ा प्लेटफॉर्म है। कभी भी नेगेटिविटी नहीं। मैं जिन परिस्थितियों से निकला हूं, दाल रोटी हमेशा अच्छी चलती रही, गाड़ी घोड़ा भी मेरे पास हमेशा रहा, संतान के रूप में एक बेटी परमात्मा ने बड़ा तोहफा दिया। ऐसी बेटी परमात्मा सबके घर में दे। पत्नी के रूप में लक्ष्मी मेरे घर में आई। हम 3 प्राणी हैं, एक ने कहा, तीनों ने माना, तो सक्सेस अपने आप आती है। एक बार एक संत के पास कुछ सज्जन गए और जाकर के बोले कि हे संत जी, हे महात्मा जी, हमारे घर में बड़ा झगड़ा होता है, बड़ी कलह रहती है, कोई उपाय बताओ ना। तो बोले ठीक है, बैठो। सामने बैठ गए। उस संत ने अपनी पत्नी को बुला, आवाज दी। पत्नी आई। अब सूरज शिखर में है, दोपहरी है, और वो अपनी पत्नी से कहते हैं जरा लालटेन जला के लाओ। तो उनकी पत्नी गई अंदर, लालटेन जला करके ला करके रख दी। अब उस भक्त में धैर्य नहीं था। वो पूछता है, गुरुदेव इतनी देर होगी, मैंने एक सवाल पूछा था, आपने उत्तर नहीं दिया कि मेरे घर में गृह क्लेश है, कैसे शांत हो। तो बोला समझे नहीं, मैं तो उत्तर दे चुका आपको। बोला कब दिया? अरे भाई अभी शिखर दोपहरी है। बोला हाँ। कहीं पे अंधेरा है क्या? बोला नहीं है। मैंने मेरी पत्नी को आवाज दी। बोला हाँ। एक आवाज पे आई वो? जी आई। मैंने उनसे क्या कहा कि लालटेन जला करके लाके यहाँ रख दो। क्या उसने पूछा क्या पागल हो गई क्या? शिखर दोपहरी में सूरज जो है शिखर पे है और अंधेरा है नहीं, फिर लालटेन क्यों जलवा रहे हो? बोला हाँ, नहीं पूछा। तो बस घर में अगर शांति चाहते हो, कंपनी में शांति चाहते हो,
एक ने कहा, दूसरे ने चुपके से मान लिया। ये गृह शांति का, कंपनी की शांति का, देश की शांति का सबसे बड़ा उपाय है। हम मानते ही तो नहीं है, हम सुनते ही तो नहीं है किसी की। हमको सुनना चाहिए। किसको सुनना चाहिए? जो सक्सेस हुए हैं उनको सुनना चाहिए, अपनी मैनेजमेंट को सुनना चाहिए। हंगिल पारेख सर की वीडियो डेली एक ना एक वीडियो जरूर देखें और सुने। मैंने ये किया है, इसलिए आप भाई बहन को मैं बता रहा हूं। तो ऐसी परिस्थिति थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कोरोना काल में मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। जो पास था वो एक मित्र को जो है लड़की की शादी के लिए दे दिया। क्यों दे दिया? मुझे भी घमंड था कि 4-5 हजार डेली कमाता हूं क्लिनिक से, फिर आ जाएगा। लेकिन ये नहीं पता था कि कोरोना आएगा। कोरोना आ गया, क्लिनिक बंद हो गई, रोजगार खत्म हो गया। दोस्तों, विश्वास करके मानना, हम 3 प्राणी हैं, तीनों प्राणी ने कैसे रो रो करके, जग जग करके 2.5-3 महीने का समय निकाला, क्योंकि चारों तरफ से प्रेशर था जो जिंदगी में कभी देखा नहीं। गाड़ी की EMI का, मकान का किराया, क्लिनिक का किराया, क्रेडिट कार्ड का EMI, इन सब के 31 अगस्त तक तो मॉरिटोरियम था, तब तक तो सब शांत चला। 1 सितंबर से मुसीबत में डाल दिया। दिन में 20-20 फोन। एक दिन रात को 1 बजे फोन आ गया RBL बैंक से, और उसने जो बातें जो सुनाई, दोस्तों कभी भी लोन मत लेना। ऐसा ऐसा टॉर्चर करते हैं कि आदमी जीते जी मर जाता है। उन परिस्थितियों को झेला। अगर मैं आध्यात्मिक न होता, हो सकता है कुछ गलत कदम उठा सकते थे, लेकिन अध्यात्म में ताकत होती है। मेरे अंदर धैर्य था, पेशेंस था और विश्वास था उस ऊपर वाले पे, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, सबको सूरज दिया है, चंद्रमा दिया है, क्षिति जल पावा गगन समीर दिया है, तो वो आपको इस बुरे समय से निकालेगा। और दोस्तों, मेरा ही क्या, आपने देखा नहीं यूएसए की क्या हालत हो गई थी, अभी तक नहीं निकल पाया है। फ्रांस, जर्मनी, इटली की क्या हालत हो गई थी। हजारों हजार स्पेशलिस्ट डॉक्टर इस संसार से चले गए। आप और हम उन परिस्थितियों में भी बचे हैं, ये परमात्मा की विशेष कृपा है। तो आप योद्धा है, आप एटॉमी में इंपीरियल मास्टर बनने वाले हैं। इसीलिए परमात्मा ने उस विपरीत परिस्थिति में, कोरोना की हालत में आपको, हमको, सबको बचा के रखा है, क्योंकि वो अपने हीरो, वो अपने जो है लालों को बचा के रखता है। किस लिए? क्योंकि आपकी हमारी सोच पॉजिटिव है, और जिनकी सोच पॉजिटिव होती है वो संसार को पॉजिटिविटी से भर देते हैं। इसलिए आप और हम आज हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो ये बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। अभी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके रखना है, दाएं बाएं नहीं झांकना है। कोई दूसरी कंपनी नहीं, कोई करप्टो नहीं, ये करप्टो ने सबको करप्ट करके रख दिया है। प्री लॉन्चिंग के टाइम में मैं गया था अजमेर में सेमिनार करने, 250 लोगों की भीड़ थी, सक्सेस सेमिनार था। लेकिन थोड़ा सा कंपनी लेट क्या हुई, लोगों ने धैर्य खो दिया, विश्वास खो दिया, प्रयास खो दिया, और करप्टो में चले गए। ऐसे ऐसे लोग जो शुरुआती दौर में फर्स्ट साइकिल में सेल्स मास्टर बने, वो करप्टो में चले गए। हमने बहुत समझाया, लेकिन नहीं समझ में आया। समझ में कब आता है? जब ठोकर लगती है। उनको ठोकर लगी, अब सब वापिस आए हैं, अब सब वापिस एक्टिंग कर रहे हैं। हमने कहा साथियों, अगर करप्टो ही ऐसी चीज होती तो भारत सरकार मान्यता दे देती, नहीं दी, न देने वाली है। इसलिए आप ईमानदारी से शॉर्टकट मत ढूंढिए। शॉर्टकट से आज तक कोई सक्सेस नहीं हुआ है। आप इथिक्स को पालन करिए, नियम का पालन करिए, धैर्य रखिए। जिन्होंने धैर्य रखा है, आप पांडवों से शिक्षा ले सकते हो। पांडव जो है 12 साल तक वनवास में घूमे, 13वां साल गुप्त था, लेकिन धैर्य उनके साथ था। क्यों? क्योंकि वो नियम के पालन करने वाले थे। धैर्य रखा तो परमात्मा ने उनका साथ दिया, और लास्ट में उनकी विजय हुई है। तो आपकी हमारी विजय निश्चित है।
धैर्य रखेंगे तो। मेरे पास आज भी कईयों के कॉल आते हैं, क्रिप्टो करेंसी कर लीजिए, आपको गोवा का टूर दे देते हैं फैमिली के साथ, आपको 5 लाख रुपए कैश भी दे देते हैं एडवांस। एक का फोन आया, सर 25 लाख रुपए हमारी टीम आपको देने को तैयार है, प्लीज आप आ जाइए। मैंने कहा मेरे भाई क्यों अपना समय खराब करते हो, आप सारी दुनिया की दौलत भी मुझे दो तो भी जिस चीज को मैंने अपनाया है उसको धोखा नहीं दे सकता, उसको छोड़ नहीं सकता। कहा जहां से सूरज अस्त होता है, जहां से उदय होता है और जहां अस्त होता है, इसके बीच का राजपाट भी कोई मुझे दे तो भी मैं एटमी को छोड़ने वाला नहीं हूं। ये मेरा दृढ़ प्रतिज्ञा, मेरा दृढ़ संकल्प है। क्या हम भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को नहीं जानते? उन्होंने प्रतिज्ञा ली अपने पिताजी की खुशी के लिए कि मेरे पिताजी इस कारण से दुखी हैं, तो कहा कि 5 तत्वों को, धरती आकाश को, सूरज चंद्रमा को, सारे देवी देवताओं को साक्षी मान करके संकल्प लेता हूं, प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, शादी नहीं करूंगा। किसके लिए? अपनी पिता की खुशी के लिए। तो जो ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा, तो आप और हम ये छोटी सी प्रतिज्ञा नहीं ले सकते कि जिस एटॉमी को दिल दिया है, जिस एटॉमी को ज्वाइन किया है, दुनिया की कोई ताकत हमको कष्टे मस्त नहीं कर सकती। अगर ये प्रतिज्ञा लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं तो दोस्तों गारंटी मैं देता हूं आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं पाएगा। मैंने तो मेरी बेटी को भी एज ए कैरियर एटॉमी ज्वाइन करवाया है, और वो भी रात दिन, क्योंकि मुझे उतनी इंग्लिश नहीं आती। मैं तो हिंदी और संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूं, मेरी बेटी इंग्लिश की परफेक्ट है। जितने भी इंटरनेशनल कॉल आती थी वो मुझे जो है ट्रांसलेट करके देती थी, वो बात करती थी, वो प्लान समझाती थी या मुझे ट्रांसलेट करके देती थी, मैं उसको कॉपी पेस्ट करता था। तो मेरी बेटी ने बहुत मेरी सहायता की है। आज जो कुछ मैं हूं मैं मेरी बेटी को ही श्रेय देता हूं, क्योंकि प्री लॉन्चिंग में जब 3 साल तक कुछ हमारे पास नहीं था, लेकिन परमात्मा ने ये बेटी मुझे तोहफे में दी। रात को 3 बजे तक मैं कॉल पे बात करता था और ये आईडी प्लेस करती थी, डॉक्यूमेंट्स आते थे। एक एक दिन में 2-2 हजार आईडी प्लेस की है, रात को 3-3 बजे तक। तो कोई सक्सेस आसानी से नहीं मिलती है। कोई सोचे कि हथेली पे सरसों के दाने डालो और थोड़ा पानी डालो, थोड़ी मिट्टी डालो और कल वो सरसों उग जाएगी, ऐसा होता नहीं है। तो दोस्तों इस भ्रम के जाल से जितना जल्दी अपने को निकाल लेंगे तो आप सक्सेस होंगे। एक दिशा में अपनी ताकत को लगाएं, उस ताकत को डाइवर्ट ना करें। कि आज ये एक बार एक महात्मा पार्क, अरे आरती बहन, मुझे कंटिन्यू कितना बोलना है, कब रुकना, प्लीज वो बता दीजिएगा। जी सर, मैं अभी आर.एन. शर्मा सर को इनवाइट करूंगी, वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, उनके आपको आंसर देने हैं। जी बहन जी, माफ करना, मैं तो ऐसे ही सब बहता चला गया, माफ करना। जी शर्मा जी, नंबर आपका है। तो मैं अब अपने ग्रेट मेंटर, ग्रेट पर्सनैलिटी आर.एन. शर्मा सर को भी इनवाइट करती हूँ, और जैसे वो हैं, जो आज हैं और इस एटॉमी बिजनेस के अंदर जैसा वो सोचते हैं, तो मैं उनके लिए कुछ 4 पंक्तियां बोलूंगी। ठोकरें खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, ठोकरें खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। मुश्किलें तो साथ है जिंदगी का, मुश्किलें तो साथ है जिंदगी का, उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा और आखिरी में जीतूंगा, मैं ये ठान के चलता हूँ, मैं ये ठान के चलता हूँ। ऐसे हैं हमारे मेंटर आर.एन. शर्मा सर, तो उनका वेलकम है, वो आए और विनोद सर से अपने वार्तालाप को स्टार्ट करें। वेलकम सर। थैंक यू आरती जी, थैंक यू सो मच एंड वार्म वेलकम मिस्टर बुनेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है GWA के इस प्लेटफॉर्म पर। छोटे भाई का नमस्कार आपके लिए, एंड पुनीता जी का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, और जितने भी हमारे ऑडियंस हैं उनका मोस्ट वेलकम, वार्म वेलकम इस प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए,
अगर कोई कहता है कि सक्सेस कहाँ है, तो आप डुप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है। और डुप्लीकेशन कर सकते हैं हमारे विनोद भाई जी का, ओके, जो आपने बताया कि कैसे सक्सेस मिलती है। तो देखिए, बात सक्सेस की नहीं है, बात ग्रांड सक्सेस की है। अगर हम सक्सेस की बात करते हैं तो लगभग हर इंसान अगर सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, तो एवरी पर्सन इज सक्सेस ऑन दिस प्लैनेट, ओके। बट ग्रांड सक्सेस, तो दोनों ही शब्द हमारे बिल्कुल मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ी सी एक कह सकते हैं कि एक थोड़ी सी बारीक लाइन है, और उस बारीक लाइन को हमारे विनोद सर ये आज एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड ग्रांड सक्सेस, और एक एटॉमी प्लेटफॉर्म पर आके कोई भी व्यक्ति अपने ग्रांड सक्सेस को कैसे इजीली अचीव कर सकता है। तो प्लीज विनोद सर। जी, हरगिल पारेख सर का जो 8 स्टेप टू सक्सेस है, शायद सबने उसको पढ़ा होगा, सुना होगा। तो आज तक जितने भी इंपीरियल मास्टर बने हैं उसी 8 स्टेप को फॉलो कर करके बने हैं, और उसमें ग्रांड सक्सेस और सक्सेस दोनों उसमें समाहित है। जैसे मैं हमेशा जब 8 स्टेप की चर्चा करता हूं तो मैं बताता हूं कि आपका जो ग्रांड सक्सेस है वो गोल है इंपीरियल मास्टर का। जब उसको आप अचीव करेंगे तो उस दिन आपका ग्रांड सक्सेस होने वाला है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमको सक्सेस होना है, छोटे छोटे गोल आपको तय करने हैं, बनाने हैं। जैसे हॉकी का मैच होता है या फुटबॉल का मैच होता है, तो वहां पर 11 खिलाड़ी एकजुट एक दिशा में अपनी ताकत लगाते हैं, और वहां भी वो छोटे छोटे पासिस देते हैं, हॉकी में भी फुटबॉल में भी। अगर वो छोटे छोटे पासिस ना हो तो ना सक्सेस मिलेगी और ना ही गोल होगा, यानी ग्रांड सक्सेस मिलेगी। तो हम जो है छोटे छोटे पासिस से एकदम, हम एक दिन में आज तक दुनिया की कोई गाड़ी नहीं बनी जो 4th गियर में डाल के आप उसको उठा ले और वो आगे बढ़ जाए। बंद हो जाएगी, एयरबॉक्स टूट जाएगा, लेकिन गाड़ी आगे नहीं जाएगी। तो वे क्या है, सहज मार्ग है, बड़ा इजी है, आसान है कि हम अपनी टीम के अंदर एजेंट, स्पेशल एजेंट, फिर सेमी सेल्स मास्टर, फिर मास्टर, सेल्स मास्टर, और फिर ऑटो मोड पे आ जाए। एकदम गाड़ी नहीं उठेगी 4th गियर में। हम ये छोटे छोटे पहले गियर में, फिर दूसरे गियर में छोटे छोटे पासिस दे करके और एक जगह पहुंचेंगे कि गोल कर देंगे, डी में बॉल को डाल देंगे। तो पहले छोटे छोटे पासिस, ये पासिस हम देते नहीं है। हमारी टीम के अंदर जो भी नया व्यक्ति आता है उसको जितना जल्दी हम ये पास दे दें कि वो एजेंट बन जाए या स्पेशल एजेंट बन जाए, निसंदेह उसके अंदर जान फूट जाएगी और वो फिर देरी नहीं लगाएगा सेल्स मास्टर बनने के लिए, वो समय देना शुरू कर देगा। जी शर्मा जी। जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही एक कह सकते हैं कि क्लैरिटी करने के लिए। एंड दूसरा सर एक सवाल है कि जो इनिशियल में लोग टीम भी बना लेते हैं, और कुछ इनिशियल वाले टाइम में जो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में बड़ा एक्साइटमेंट होता है लोगों के अंदर, जो न्यू कमर्स पर्सन होते हैं, नए लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं, उनका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो पीक पे होता है। लेकिन धीरे धीरे उनका एक्साइटमेंट लेवल कम होता जाता है। फिर कभी कभी कॉल भी लोग रिसीव नहीं करते, और धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे एक पौधा मुरझा जाता है सूरज की गर्मी से, तो एक लीडरशिप कैसे डेवलप की जाए, कैसे क्रिएट की जाए ग्रुप के अंदर। और कुछ लोग मुरझा जाते हैं, जैसे आपने क्रिप्टो का नाम लिया या और अदर फील्ड लिए, या देयर आर मेनी ऑप्शंस टुडे, ओके। आज के प्रेजेंट सिनेरियो में पैसा कमाने के बहुत सारे साधन अवेलेबल हैं, तो लोग वहाँ इजीली नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़कर वहाँ इजीली मूव हो जाते हैं। तो इन सब में आप अपनी खास क्या वो रखते हैं सावधानियां, कि जैसे एक टीम को प्रोटेक्ट किया जा सके, और ये कह सकते हैं कि टीम को एक ग्रो पीरियड में हमेशा बनाए रखें हम। जी शर्मा जी, सबसे पहली बात तो है कि हम एक अच्छे माली होने चाहिए। माली जानता है
कि मुझे कब जो है बीज रोपण करना है और उस बीज को कब मुझे कितना पानी देना है, कितना खाद देना है, कब उसको जो है उल्टी पलटी करना है, उसको पूरी नॉलेज होती है। ठीक ऐसे ही एक लीडर को पूरी नॉलेज, पूरा ज्ञान होना चाहिए कि मैं जिसके पास जा रहा हूं तो मैं कैसे दृढ़ हूं, ये सारी चीजें उसके अंदर भर दूं। उसका विजन सबसे पहले मैं क्लियर करूं, उसके जो है आने वाली जितनी भी कमियां हैं जो उसके अंदर संशय पैदा कर सकती हैं, उन सब संशय को मैं धीरे धीरे दूर कर दूं। अगर संशय रहा तो एक ना एक दिन गड़बड़ होने वाली है। संशय अपनी आत्मा का नाश कर देता है, संशय अपने बिजनेस को डुबो के रख देता है। इसलिए किसी भी प्रोस्पेक्ट के अंदर आप संशय ना रहने दें, चाहे आपको उसके पास 10 बार जाना पड़े या उसको बुलाना पड़े। गेट टुगेदर करिए, साथ बैठिए, लंच करिए, डिनर करिए, लेकिन पूरा विजन उसका क्लियर कर दे और उससे पूछे कि इतने दिन में आपको क्या दिक्कत आई है, कहाँ कहाँ कितनी लिस्ट पे आपने काम कर दिया है, कौन सी लिस्ट में आपको दिक्कत आ रही है, कौन सा प्रोस्पेक्ट आपको बार बार जो है घुमा रहा है, तो आप मुझे बताइए और मैं आपके साथ चलता हूं। मैंने ऐसे बहुत से प्रोस्पेक्ट जो फोन नहीं उठा रहे थे उनके, मैंने पूछा एड्रेस है? जी एड्रेस है, चलो आज इनके घर चलते हैं। और हम उनके घर पहुंच गए। अब घर पहुंच गए तो भारत की संस्कृति बड़ा साथ देती है, अब चाय तो पिलाएगा, धक्का तो मारेगा नहीं बाहर से। अब आप बैठ गए, बैठ के अच्छे से बात की, भाई क्यों नहीं उठा रहे फोन, ये तो आपके भले के लिए ही सोच रहा। नहीं सर, मैंने बहुत कंपनियां कर ली हैं, रोज रोज टीम नहीं बनती। अरे भाई किसने बोला आपको टीम बनानी है? बोले बिना टीम बनाए कैसे होगा? होगा, एटमी में हुआ है, हो रहा है, बिना टीम बनाए। कैसे? आपके पास 2 दोस्त हैं? 2 तो हैं, 2 तो अभी आईडी लगा दूंगा। ठीक है, उन 2 को बुला सकते हो? जी, फोन किया, 2 बुला लिए। तीनों को बैठा करके प्लान क्लियर किया, बिजनेस प्लान समझाया, प्रोडक्ट दिखाए, क्वालिटी दिखाई और हनबीर पार्क सर के बारे में बताया। अब उन्होंने ज्वाइनिंग दी, बोला ये बात है। मैंने कहा बस 2 आपके हो गए, अब इन 2 से 2 चाहिए मुझे, हर व्यक्ति से 2 चाहिए, 3 नहीं चाहिए। आज हो क्या गया है, आज हर व्यक्ति परेशान है। जी मैंने वहां 1000 की टीम बनाई थी, कंपनी भाग गई। मैंने वहां 5000 की टीम बनाई थी, कंपनी भाग गई, अब कोई मेरी सुनता ही नहीं है। जरूरत नहीं है आपको 2000 की, ओनली 2 डायरेक्ट लगते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। अब वो जो 2 लगे उनसे भी 2, एक लेफ्ट एक राइट, तीसरे की आवश्यकता नहीं है। मैंने ऐसे करते करते उन्हीं लोगों ने जो कह रहे थे कि टीम नहीं बनती, आज हजारों की टीम है उनकी। उनको पहले बर्डन से तो निकालो कि उनके दिमाग में क्या सोच चल रही है कि रोज रोज टीम नहीं बनती। तो हम टीम बनाने नहीं आए हैं, आप अपने 2 दोस्तों का कल्याण करिए, उनसे हमें मिलाइए, उनसे भी 2 दोस्त चाहिए बस। और 2 किसके पास नहीं है शर्मा जी? और जिसके कहे में 2 दोस्त नहीं है, वो इस धरती पे क्या करने आया है, क्या जरूरत है? तो 2 बर्डन मत डालिए कि आपको तो हजारों की टीम बनानी है, वो तो सबसे बनने वाली है, क्योंकि हमारे बिजनेस प्लान में ताकत है। ओनली 2 डायरेक्ट चाहिए, तीसरा चौथा पांचवा आपके पास जो भी आएगा नीचे जाके लेगा लेफ्ट या राइट में, उसको टीम दिखाई देगी 1 महीने के बाद, वो सबसे 10 और 20 और 1000 ले आएगा। तो बर्डन से निकाल दीजिए, बाउंडेशन फ्री हमारा आर्मी का प्लान है। उनको ये समझा दे कि यहाँ कुछ करना नहीं है, बस 2 2 2 2 2, 3 भी नहीं। ग्रेट, बहुत ही जबरदस्त तरीका के बाइनरी हमारा प्लान है और बाइनरी 2 से ज्यादा डिमांड नहीं करता है। तो 2 के 2 मल्टीप्लिकेशन का गेम है साथियों। और जैसा कि हमें विनोद सर ने बताया है कि आप ईगोस्टिक रह के घर में बैठ के केवल फोन से काम नहीं चला सकते हैं। बहुत सारे लोगों की मन की जो शंकाएं रहती हैं, मन में एक कंफ्यूजन रहता है, डाउट रहता है, तो वो क्लियरली बोल नहीं पाते कि मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये शंका है। तो वो एक्चुअली किसी विवाद में न पड़े और आपके ये कह सकते हैं कि बुरे भले कम्युनिकेशन में न पड़े, तो इसीलिए आदमी सुनना और सुनाने में ज्यादा विश्वास नहीं रखता है। लेकिन यस, आप थोड़ा सा हम्बल होके अगर उसके घर पे जाते हैं, तो जैसा कि विनोद सर ने बताया कि इंडियन कल्चर बड़ी ग्रेट है, तो वो फिर ये कह सकते हैं कि अपने ईगो को जीरो कर लेगा कि यस,
आदमी मेरे दरवाजे पे आया है तो उसको रेस्पेक्ट भी देगा, बैठेगा भी, सुनेगा भी, टाइम भी प्रोवाइड करेगा। तो देखिए वही चीज है कि कई चीजें आपको करनी पड़ेंगी एटॉमी बिजनेस में ग्रांड सक्सेस के लिए। सक्सेस तो ये आपकी महीने में 2 मैचिंग हो रही हैं, 4 मैचिंग हो रही हैं, या ले दे के आपने सेमी सेल्स मास्टर कर लिया, झटके से आपने सेल्स मास्टर भी कर लिया, लेकिन फिर 6 महीने के हिसाब से आपकी इनकम नहीं आ रही है, 1 साल तक इनकम नहीं आ रही है। ओके, ठीक है, आपने कहा अरे यार एटॉमी में इतना टाइम हो गया, 1 साल हो गए, सेल्स मास्टर हो गए, इनकम नहीं आ रही है, तो एटॉमी फिर आपके लिए वरदान नहीं अभिशाप बन जाती। ओके, और इस अभिशाप का एक ही कारण बनता है कि आपके अंदर आप थोड़ा सा ईगोस्टिक हैं। ओके, घर से निकलना नहीं चाहते, लोगों के पास नहीं जाना चाहते, मेल जोल नहीं बढ़ाना चाहते। ओके, अपनी तरफ से कौन नहीं आप करना चाहते, क्योंकि आप सेल्स मास्टर हैं। आपने एक लेवल ले लिया है और वो लेवल को सिर पे लगा लिया। ओके, तो लेवल कभी सिर पे नहीं लगाना, कि जैसे एक कहते हैं ना लास्ट वाली नाय में सर्व इन ह्यूमिलिटी। ओके, विनम्रता के साथ सेवाएं करें, जैसे हमारे विनोद सर के अंदर वो 100% में छवि देख रहा हूँ कि आज शेरोन रोज मास्टर बनने के बाद बहुत सारे लीडर्स को मैं देखता हूँ कि उनकी इतनी गर्दन सीधी हो जाती है कि वो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का भी जवाब नहीं देते। रियली उनके पास चले जाओ तो उन्हें समझ में नहीं आता कि कितने लोग निकल गए, क्योंकि वो आसमान को देखने लगते हैं शेरोन रोज मास्टर के बाद। लेकिन वही एक पर्सनैलिटी आपको यहाँ दिख रही है मिस्टर विनोद सर, के इनके अंदर जो हम्बिलिटी है, विनम्रता है, आपसे बात करने का बिल्कुल एज ए दोस्ताना व्यवहार है। तो बताइए ग्रांड सक्सेस कहाँ रह रही है? तो अपने आप को ईगो को जीरो करना है, और भाई बंधु से इंडिया के अंदर व्यापार बहुत तेजी से चलता है। अगर आप बहुत प्रोफेशनलिज्म हो जाएंगे कि यस आई एम सो एंड सो, आई हैव अचीव्ड दैट ग्रेट लेवल, ओके, मेरी इनकम ये है तो मुझे नीचे जा रहे गिरना है। इंडिया का व्यापार इस तरीके से नहीं चलता है। दैट इज नॉट यूएसए, दैट इज नॉट जापान। ओके, दिस इज द इंडिया। सबसे पहले आपसे नमस्कार चाहेगा, अगर आपने नमस्कार कर ली तो इसका मतलब ऑल इज राइट। ओके, ऑल इज वेल। तो नमस्कार करना सीख जाइए और ये एटॉमी बिजनेस आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। थैंक यू सर, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया, रियली। अच्छा, दूसरी चीज ये चाहते हैं कि बहुत सारे लॉजिकल पर्सन होते हैं, हमारी करंट जनरेशन है, वो ये सोचती है कि इतना मैं अगर 10 साल के अंदर एटॉमी में जाऊंगा, अचीव करूंगा, ये सब करूंगा, फिर भी 8 करोड़ कमाऊंगा। यहाँ तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे फील्ड है कि लोग सालों साल में ओके करोड़ों को अचीव करते हैं, क्योंकि आज का ये कह सकते हैं कि चीजें बहुत बदल गई हैं सब। ओके, तो हम उनको कैसे समझाएं जो बहुत हाई ड्रीमी माइंड के अंदर होते हैं, और वो भी खासकर टीन एजर्स, और हमारा अंडर ये कह सकते हैं U35 लाना बहुत जरूरी है हमें इस बिजनेस के अंदर। जब तक, क्योंकि U35 मोर एनर्जेटिक व्यक्ति होता है, उसके अंदर सपने ज्यादा होते हैं, एनर्जी ज्यादा होती है, फिजिकली फिट रहता है। तो इसीलिए हमें एक लंबे बिजनेस को चलाने के लिए U35 को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना जरूरी है। तो उनका जो ये कह सकते हैं कि वो एटॉमी के अंदर स्लोली पैसा आता है और वो फास्ट मनी अर्न करना चाहते हैं। तो फिर उनको कैसे कन्विंस किया जाए कि यस एटॉमी इनकम इज बेटर देन फास्ट इनकम, ये कैसे एक कॉन्सेप्ट को उनको क्लियर किया जाए? जी सर। जी शर्मा जी, जहां गुड़गांव में मैं रहता हूँ, यस, यहाँ पे लाखों ऐसे युवा हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल हैं, एरिया है और कॉर्पोरेट ऑफिस है। तो ऐसे ऐसे पढ़े लिखे युवा हैं जिन्होंने बीटेक एमटेक, लेकिन उसके बाद भी वो 10 12 15 20 इससे ज्यादा की सैलरी नहीं ले पा रहे। जब वो लोग मेरे पास दवाई लेने आते थे क्लिनिक पे, तो 20 तारीख के बाद वो उधार करते थे हमेशा कि जी अब पैसा नहीं है, तनख्वाह मिलेगी मैं तब दे दूंगा। हमने कहा ठीक है। तो मैं उनको समझाता था कि देखिए आप MBA भी कर लिया, बीटेक एमटेक भी हो गए, आप डिग्रीधारी भी हो गए, घर से दूर भी हैं, आप अकेले रहते हैं यहाँ, और बस 15 से 20 हजार की नौकरी, इससे अच्छा क्यों नहीं आप हमारे साथ इस नेटवर्किंग में आ जाए, डायरेक्ट सेलिंग में आ जाए। तो मैंने बहुत लोगों को क्लियर किया कि देखिए आपने 20-25 साल पढ़ाई करके और 20 हजार की सैलरी पा रहे हैं,
और जिसमें आप दुखी हैं। यहाँ पे आप अगर आते हैं तो हमारे एक टैक्सी ड्राइवर है जिन्होंने 10-12 साल पहले एटमी को ज्वाइन किया। वो बेवड़े भी थे, दारू पीते थे रात दिन, आज वो इंपीरियल मास्टर हैं और 1 करोड़ प्लस उनकी इनकम है, पूरी दुनिया घूमते हैं। और सबसे बड़ी ताकत है इस डायरेक्ट सेलिंग की कि अनपढ़ आदमी टैक्सी ड्राइवर वो सेल्स से बोलता है और MBA, M.Tech, B.Tech, डॉक्टर, इंजीनियर सामने बैठ करके और ताली बजा रहे होते हैं। ये इस डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है। तो क्या तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे लिए ताली बजे और तुम्हारे सामने रिटायर्ड जनरल भी बैठे हो, रिटायर्ड IAS IPS अफसर भी बैठे हो, और जब तुम स्टेज पे सक्सेस होके जाओ और वो तुम्हारे लिए ताली बजा रहे हो? चाहते हो? जी सर चाहते हैं। आइए हमारे साथ जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस डायरेक्ट सेलिंग में ताकत है। होंग सर जो अभी इंपीरियल मास्टर हैं, टैक्सी ड्राइवर थे, दारू पीते थे रात दिन, लीवर डैमेज हो चुका था, हेमोइम खा करके वो भी एक्सपायर हो गया। हेमोइम, वो हेमोइम उन्होंने खाया कि किसी दूसरे को नहीं दूंगा, और उससे उनका लीवर ठीक हो गया और अभी फिर अप्रैल में आने वाले इंडिया में। तो शर्मा जी, इस बिजनेस में वो ताकत है कि एक पानी पूरी बेचने वाला स्टेज पे बोलता है सक्सेस होकर के, डायमंड मास्टर बन के, और हमारे जैसे पढ़े लिखे डॉक्टर और डिग्रीधारी उसके लिए ताली बजाते हैं। इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहते हैं? तो युवा जुड़ जाता है। यस यस, तो थैंक यू बहुत ही मजेदार जवाब देने के लिए। तो देखिए वो बात है कि क्लैरिटी करनी है हमें, माइंड में विजन दिखाना है, और एक U35 व्यक्ति को वो बताना है कि आप जो है अपने जीवन में जहां पहुंचोगे लास्ट तक, वो यहाँ नेक्स्ट 2 या 3 इयर्स के अंदर अचीव कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपको युवा पीढ़ी को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना बहुत बहुत मस्ट है। क्योंकि एक तो उनके अंदर डिजिटल लिटरेसी है। सबसे पहली बात, डिजिटल लिटरेसी का मतलब कंप्यूटर मोबाइल के वो एक्सपर्ट हैं आज के जितने भी नौजवान हैं। एक 40 से 50 साल के बीच का व्यक्ति, 60 साल का व्यक्ति, 55 साल का व्यक्ति, ओके, वो डिजिटल दुनिया में थोड़ा परफेक्शन नहीं है। तो जैसे अभी बताया विनोद सर ने कि विनोद सर पढ़े हुए हैं 25-30 साल पहले के, ओके, तो आज उनकी इंग्लिश उतनी नहीं है। लेकिन आज का अगर कोई न्यू जनरेटेड पर्सन है, मान लीजिए कोई 18 साल का बच्चा है, 20 साल का है, 25 साल का है, ओके, 10 साल का है, वो और ज्यादा एक्सपर्ट है। जो इंग्लिश में 10 साल का है वो उससे भी ज्यादा एक्सपर्ट है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे U35 है ये बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, और क्रिएटिविटी की तो बात ही समझ, न्यू आइडियाज हमसे 50 गुना तेजी से पहले तैयार है। तो आप जितने भी लोग हैं, हम नेटवर्क में इसीलिए फेल हो जाते हैं। मेरी जहां तक सोच है कि आप निठल्ले आदमियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि इसके पास कोई काम नहीं है और इसको क्या कर लो, अपने साथ जोड़ लो, ओके। मतलब बिना काम के लोगों को आप नेटवर्क में इन्वॉल्व करते हो, क्योंकि वो आपके प्रभाव में मना नहीं कर पाता, ओके, क्योंकि यहाँ आप अपने प्रभाव से जोड़ते हो, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं ज्वाइन कराते हो। इसीलिए ना लोग आपके प्रभाव में कुछ दिन तो रहते हैं, लेकिन उनको जब समझ में आ जाती है कि यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो जो घर में कुछ 10-20 हजार रुपए पड़े हुए थे वो भी प्रोडक्ट खरीद के और वो भी खत्म कर, ओके, क्योंकि उनपे जो एबिलिटी है, जो स्किल्स हैं, वो आपने डेवलप की नहीं, एजुकेटेड की नहीं। माइंड के सोचने की भी शक्ति थोड़ी सी स्लो हो गई है, क्योंकि न्यूरो सेल जो है संकुचित हो जाते हैं 50 साल के बाद। तो जब न्यूरो सेल संकुचित हो चुके हैं, तो आप उनसे डिजिटल जो एज है हमारी जो चल रही है, उसमें एक सामंजस्यता, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। तो उस व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए? उस व्यक्ति के अंदर एक मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। जैसे हमारे सर हैं, ओके, भले ही उन पर पर्सनल स्किल कम हो आज के डिजिटल इस एजेस को संभालने के लिए, बट एक ये कह सकते हैं कि एक व्यक्तित्व, मतलब गौतम जी के दर्शन करने के बाद ही समझ में आ जाता है कि ये एक हाई पर्सनैलिटी वो है। अपने आप में व्यक्तित्व दिखता है यार, बोलने से पहले ही शरीर बता देता है कि ये एक व्यक्तित्व है, ये पर्सनैलिटी से मेरी बात हो रही है।
तो आपकी जो सोच है, आपका मैनेजमेंट जो क्वालिटी है, आपका बोलने का तरीका है, आपके अंदर जो ह्यूमिलिटी है, ओके, ये सब आपको कोई बहुत ज्यादा व्यक्ति को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देख के ही ज्वाइन कर लेगा कि ठीक है, आप मुझे ईमानदार भी लग रहे हैं और आप मुझे योग्य भी लग रहे हैं। दो चीजें आपको योग्यता दिखनी चाहिए आपके अंदर, और आपके अंदर ईमानदारी दिखना चाहिए। फिर बहुत ज्यादा कहीं कुछ एबीसीडी पढ़ने की जरूरत नहीं, सिस्टम में आ जाएगा, सीख जाएगा। भूख होगी तो कर जाएगा, नहीं तो बैठ जाएगा, तब तक तीसरा आ जाएगा। तो इसीलिए हमेशा क्या होता है कि सिस्टम कहता है कि अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करिए। तो थैंक यू सर, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिप्लाई दिया, उसके लिए। अब मैं लास्ट क्वेश्चन और करूंगा कि अभी पुनीता जी के साथ भी बातचीत जी करनी जी है। जी जी। तो मैं लास्ट क्वेश्चन ये करूंगा सर कि अभी तक की हिस्ट्री में जो भी हमारी 13 साल की हिस्ट्री है एटॉमी की, उसमें बहुत सारे इंपीरियल मास्टर हुए हैं। शायद मुझे लग रहा है कि अब तो 14, 15, 16 तक होंगे, मुझे उतना क्लियर नहीं है, बट मेरा एक आइडिया है। ओके, तो इसमें हाईएस्ट अर्निंग किसी भी इंपीरियल मास्टर ने जो की है या कर रहा है, ओके, प्रेजेंटली, वो मंथली या एनुअली, ओके, कितना एक हाईएस्ट अर्नर हमारे एटॉमी के अंदर है, कोई भी इंपीरियल मास्टर? जी जी शर्मा जी, ऐसे 14 इंपीरियल मास्टर अब तक हो चुके हैं। जी सर। और हाईएस्ट एक बार हमारे पास आया था उसका स्क्रीनशॉट, तो वो था 1,45,00,000 पर मंथ का, पर मंथ, एक महीने का। और Yes, आप ये होंग सर जो है, जो अपने अपलाइन है, जी सर। इनका 1,28,00,000 का जी इन्होंने हमको दिखाया था। तो इन दो के बारे में तो हम जानते हैं, और हम तो कहते हैं 1 करोड़ भी हो तो कम नहीं है। यस, बाकी तो तो एक, हाँ जी सर, मतलब विनोद सर के अकॉर्डिंग जो भी उनको नॉलेज है आज तक की डेट में, कि एक इंपीरियल मास्टर की अभी तक जो मैक्सिमम अर्निंग है वो अप्रॉक्स जो है 1.5 करोड़ है। ओके, तो आपको लगता है कि अगर 5 से 7 साल के अंदर और आप मेहनत करके 1.5 रुपए मंथली के आप एक अर्नर बन जाए, तो ये कह सकते हैं कि अब तक जितनी भी वंशावली चली आ रही है, ओके, आप जहां से भी जन्म लिए हुए, जिस ऋषि की संतान हो, वहां से अब तक के जो सारे कष्ट हैं वो खत्म हो जाएंगे आपकी लाइफ से। ओके, तो ये कह सकते हैं कि आप अपनी लाइफ के मल्टा मिलेनियर हो सकते हैं। ओके, अदरवाइज मल्टा मिलेनियर बनने के लिए आपको पहले मिलियंस जो है इन्वेस्ट करने पड़े। और हमारे पास देखिए, ये कहते हैं ना कि हम एटॉमी को क्यों ज्वाइन करें, अगर नहीं करोगे तो आप उखाड़ोगे क्या? क्योंकि पिछली जो पीढ़ियां चली आ रही हैं, जिस ऋषि वंशों से चली आ रही हैं, ओके, साहित्य के हिसाब से, वहां से आज तक गरीबी चली आ रही है, गरीबी ट्रांसफर हो रही है, डुप्लीकेट हो रही है, गरीबी टू गरीबी, गरीबी टू गरीबी। ओके, यहाँ हो सकता है कि एक ऐसी संभावनाएं बन जाए कि, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो चाहे मैं हूं या आप हो या कोई भी अदर पर्सन हो, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मिलियंस लगाने के लिए हमारे पास दाम नहीं है। और उसके हिसाब से पहले कोई ऐसा काम नहीं किया कि उस मिलियंस को ट्रिलियंस में बदल सके, बिलियंस में बदल सके, क्योंकि वहां पर कोई हमारे पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। तो जब चीजें हमारे पास एक रेडीमेड मिली हुई है, इस रेडीमेड पे जाके और इजीली जब आप मिलियंस कमा लें, करोड़ 1.5 करोड़ रुपए महीने के आप एक अर्नर बन जाएं, तो आप कहीं भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप उसको फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी एबिलिटी के लिए, एबिलिटी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हमेशा पैसे से दिमाग खुलता है और पैसा पैसे को खींचता है। एक बार यस पैसा कमाए, हजारों अपॉर्चुनिटीज आपके पास होंगी और बहुत सारे बिजनेस पार्टनर आपके बगल में होंगे। यस सर, यहाँ पर भी एक अच्छा प्लान है, यहाँ पर भी एक अच्छा आइडिया है, यहाँ पर भी एक अच्छी अर्निंग है। यस, तो ये कह सकते हैं ये बहुत सारे सोर्स आपके पास आ जाएंगे पैसे अर्न करने के लिए। बस शुरुआत में पैसा हम बिना ह्यूज इन्वेस्टमेंट के और बहुत ज्यादा टफनेस के मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लिकेशन का है, डुप्लीकेशन का काम करके हम इन 2-3 साल के अंदर एक अच्छे अर्नर बन सकते हैं। तो थैंक यू सर हमारे साथ आने के लिए और ये सब इतनी चीजें क्लियर करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी, ग्रूमिंग पर्सनैलिटी को उन 100 पीपीज को दिखाने के लिए कि अगर विनोद जी जैसे बनोगे, हम्बल बनोगे, तो आप सारे लोग अगले 1 या 1.5 साल के अंदर SRM हो जाओगे।
ओके, मेरा तो यही एग्जाम्पल है, सीधा फॉर्मूला है मेरा जो कंक्लूजन है। तो अब मैं आपको धन्यवाद देने के साथ साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा पुनीता जी का, और ओवर टू आरती जी। आरती जी, आप एक बार उनका इनविटेशन करें, ओके, इनवाइट करें उनको प्रॉपरली। थैंक यू सर, थैंक यू आर.एम. शर्मा सर, थैंक यू विनोद सर, कि दोनों के सवाल और जवाब दोनों के बहुत बेटर थे, अच्छे थे, और मैं आशा करती हूँ कि सभी ऑडियंस को बहुत अच्छे लगे होंगे। अब मैं वेलकम करना चाहती हूँ कि जो अब हमारी नेक्स्ट स्पीकर हैं वो है पुनीता मैम, जिनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी कि उनका जो जन्म है वो गुड़गांव हरियाणा में हुआ था, और जो उनकी एजुकेशन है वो है बैचलर और मास्टर्स जो डिग्री उन्होंने कॉमर्स से ली है, और अभी वो फुल टाइम एटॉमी को कर रही हैं, लेकिन उन्होंने एटॉमी को 2019 में ज्वाइन किया। जो आज की प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो वो हमारी डायमंड ब्रांड न्यू डायमंड मास्टर हैं, जो विनोद सर की बेटी हैं। तो जैसा मैम का नाम है वैसा मैम का काम है, क्योंकि पुनीता का मतलब होता है, यानी पुनीता नाम का मतलब जो है वो बहुत सुंदर और आकर्षक माना जाता है, जिसका अर्थ होता है प्यार, शुद्ध, पवित्र और भक्ति। तो विनोद सर अपनी बेटी को पुनीता नाम देकर एक नई दिशा दी है। वो आज का चमकता हुआ डायमंड है, जो उनकी लाइफ के लिए, उनके बिजनेस के लिए एक चमकती हुई स्टार होंगी बहुत जल्दी, जो उनकी लाइफ में क्या एटॉमी बिजनेस के अंदर सर का ताज होंगी। तो वेलकम पुनीता मैम, आपका स्वागत है, और अपने शब्दों से हम सबको प्रेरित करें। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने इतना प्यारा प्यारा बोला मेरे लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम है पुनीता गौतम और मैं हूँ अभी एटमी में डायमंड मास्टर। जैसा कि मैम ने बताया कि 2019 में मेरी आईडी लगी थी, और मेरी आईडी एक्चुअली मुझे ऐसा बर्थडे गिफ्ट मिली थी मेरे फादर से। तो सबसे पहले तो मेरे लिए सौभाग्य की बात यही है कि मेरे घर में ही मेरे मेंटर गुरु हैं। मेरी जितनी भी सफलता रही है उसका सारा श्रेय तो मेरे फादर को ही जाता है, क्योंकि जो भी सीखा है या जो भी सीख रहे हैं वो उन्हीं की वजह से है। सो वहां से जर्नी शुरू हुई थी, और उसके बाद फुल टाइम एटमी पे फोकस किया, धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से शुरू किया, और फाइनली आज डायमंड मास्टर बन गया। बस कुछ ऐसा ही सफर रहा था। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रही थी कि सर ने सक्सेस और ग्रैंड सक्सेस के बारे में बात की थी। मेरा आई थिंक उस पर टेक ये रहेगा, मैं ऐड करना चाहूंगी जो भी पापा ने कहा उसके साथ ही, कि सक्सेस और ग्रैंड सक्सेस में ना एक छोटी सी चीज का फर्क होता है, वो होती है आपकी विल पावर। आपने काफी बार टीवी में, किसी फिल्म में या सीरियल में या असल जिंदगी में भी देखा होगा, कोई इंसान जब बीमार हो जाता है और ऐसा होता है ना कि उसके बचने के चांसेस बहुत कम है, तो डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि अगर इनकी विल पावर होगी जीने की, अगर उनकी इच्छा शक्ति है जीने की, तो वो रिकवरी जल्दी कर सकते हैं। तो आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति आपकी सफल होने में या असफल होने में भी बहुत बड़ा रोल रखती है। अगर आप चाहते हैं दिल से, आपकी इच्छा शक्ति है, दृढ़ शक्ति है कि हाँ मुझे सक्सेसफुल होना ही है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आप खुद ही हार मान जाएंगे, आपकी खुद की प्रबल शक्ति है नहीं, तो फिर आपको कोई और पुश कर करके, धक्के दे दे के ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता। जब तक आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, कोई और आपको बहुत ज्यादा दूर नहीं ले जा सकता। तो सबसे पहले खुद की जो आपकी एक इच्छा शक्ति है उसको दृढ़ कीजिए, अपने मोटिव को सेट कर दीजिए कि अच्छा ये जब तक मैं अचीव ना कर लूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ, तभी आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जी मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने बताया। थैंक यू पुनीता जी। आपने एक माइनर जो डिफरेंस था, माइनर मेजर जो भी था, उसकी क्लैरिटी की कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड ग्रैंड सक्सेस। ओके, तो ग्रैंड तो ग्रैंड ही है, किसी के साथ ये वर्ड लग जाता है तो उसकी महानता बढ़ जाती है, उसकी विशेषता बढ़ जाती है और उसकी विशालता बढ़ जाती है। ओके, ग्रांड से आगे तो कुछ है ही नहीं। तो ग्रैंड सक्सेस का मतलब होता है कि एक तरीके से वो सक्सेस जो आपको कभी पहले बहुत दुर्लभ लगती थी, और वो ऐसी सक्सेस जो हमेशा बनी रह सकती है, ऐसी सक्सेस को भी आप ग्रैंड सक्सेस कर सकते हैं। एक तो होता है सक्सेस होना,
उसको टच आए, जैसे कोई सेल्स मास्टर बन गया, एक बार कैसे भी उसने ले दे के कर लिया, लेकिन उसके बाद वो जिंदगी में कभी सेल्स मास्टर नहीं बना, वो सीधा सीधा यहाँ से विदाई ले गया। ओके, दैट इज कॉल्ड लिटिल सक्सेस। उसने छोटी सी सफलता ली लेकिन ग्रैंड सक्सेस नहीं। ओके, वो उसको कंटिन्यू एंजॉय नहीं कर पाया। जैसे जब ऑटो शब्द लग जाता है, ऑटो वर्ड लग जाता है हमारे इसमें, खासकर एटॉमी में, कहीं फाउंडर लगता है, कहीं ऑटो लगता है, तो एटॉमी में ऑटो लगता है। ऑटो का मतलब है कि उतना चीजें आपकी ऑटोमेशन में आ गई, अब उसको बाद में लगता है। तो ऑटो आ रहे हैं, ऑटो जा रहे हैं, तो ये ऑटो का मतलब है कि आपकी सक्सेस ग्रैंड सक्सेस में बिल्कुल कन्वर्ट होनी है। तो ये बिजनेस आपको झटके से नहीं करना है, कि झटका मार मार के नहीं करना है, इसको एक फाउंडेशन बना के लेके आनी, ठीक है ना। अगर फाउंडेशन नहीं बनाई तो कभी कोई दीवार टूट जाएगी, कभी कोई टूट जाएगी, कभी इधर से ये कह सकते हैं काट छाट करनी पड़ेगी, बार बार आपको इसी में आपकी एनर्जी वेस्ट होती रहेगी। इसीलिए एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म बनाए और अपने बिजनेस को ऑटो मोड में लेके आए। ऑटो मोड में कहाँ लेके आना है? सबसे पहले मैचिंग हमारी कंटिन्यूस हो रही है या नहीं हो रही। मंथली में 2 हुई थी, ठीक है, अब वो तीसरी हुई या नहीं हुई? नहीं हो रही है, इसका मतलब वेरिएशन में जा रही है, अभी ऑटो मोड में नहीं आई। मैचिंग ऑटो मोड में आनी चाहिए सबसे पहले। अगर 4 मैचिंग किसी की होती है तो वो इजीली बंदा सेमी सेल्स मास्टर बन सकता है। 4 से 5 या 6 में कन्वर्ट हो गई, इसका मतलब अब आपको सेल्स मास्टर जाने की जरूरत। जब आप एक सेल्स मास्टर बन गए, फिर आपके साइड से 4-4, 5-5, 6-6 सेमी सेल्स मास्टर हो गए, तो इसका मतलब आप ऑटो सेल्स मास्टर हो जाएंगे। देन अब आपको डायमंड मास्टर चिंता करने की जरूरत है। तो ये सारा एक प्रोसेस है। आप क्या कहते हैं कि वैसे भी एक बार बस वो सर्टिफिकेट हाथ में ले लूं, एक फोटो खिंच जाए कैसे, फिर तो बस झक्कास जो है बिजनेस होने वाला है, ऐसा नहीं है। उसका करंट 1, 2, 4 दिन रहता है, लेकिन हमारा बेसिक जो बिजनेस आता है एटॉमी का, स्ट्रक्चर के आधार पे आता है। तो मैं वही चाहता हूं कि एक पुनीता जी के एक स्ट्रक्चर के बारे में समझाएं कि एक फाउंडेशन कैसे बनाए कोई व्यक्ति, कि उसका बिजनेस ऑटो मोड पे आ जाए, कि ऑटो पे ही तो कमाई है, बाकी की एक बार साल में सेल्स मास्टर बन गया वो तो वैसे भी निकल के भग लेगा। तो इसके लिए क्या क्या कैसे एक फाउंडेशन बनानी है पुनीता जी, ये सब थोड़ा सा आप जो बताएं तो शायद कुछ और बेनिफिट हमारे ऑडियंस को मिल जाए। जी सर, जरूर। तो जैसे आपको एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला अभी मेरे फादर ने बताया कि आप दो लोग लाने पे काम कीजिए, तो वो चेन जब कंटिन्यू होती जाती है तो आपका बेस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। वो चेन बस टूटने मत दीजिए। जो भी आ रहे हैं उनको बोलो कि सिर्फ 2 लोग वो तो लाए, तो वो तो एक फॉर्मूला हो ही गया। साथ में आई थिंक आपको, जैसे कंपनी बोलती है कि हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो प्रोडक्ट्स के साथ आप क्या करें, आप कंज्यूमर बनाएं। आप मेंबर बनाने से ज्यादा कंज्यूमर बनाने पे ध्यान दीजिए। क्या होता है, जैसे मैं अगर मैगी का एक एग्जांपल लूं, तो जब मैगी नई नई आई थी उस टाइम तक किसी को उसका चस्का नहीं लगा था, करेक्ट। तो उसके बाद से लोगों को मैगी इतनी पसंद आई और इतना लोगों को वो स्वाद अच्छा लगा कि उसके बाद से लोगों को नूडल्स नहीं पता क्या होते हैं, वो हर एक नूडल्स को, वो चाहे जिस भी ब्रांड का हो, वो सब मैगी ही कहलाती है। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को, हम लोग क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम उस ब्रांड को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आप मेंबर से बढ़ के अपने लिए कंज्यूमर क्रिएट करिए, उनको चस्का लगाइए हमारे प्रोडक्ट्स का, जो कि लग ही जाना है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट जो है बेस्ट क्वालिटी के हैं। तो प्रोडक्ट्स को जितना ज्यादा आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फैलाएंगे, उतना अच्छा आपका कंज्यूमर बेस तैयार होगा, जो कभी टूटेगा नहीं, और उसी तरीके से आपकी एक बड़ी अच्छी सी फाउंडेशन बन जाएगी, जिससे आपकी कॉन्टिन्यूस इनकम धीरे धीरे जनरेट होना शुरू हो जाएगा। जी सर। ग्रेट। अच्छा, U35 के अकॉर्डिंग मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, क्योंकि आप डिजिटल दुनिया की महारत आपको हासिल हो सकती है, क्योंकि आप नई जनरेशन की कैटेगरी में आते हैं, यूथ हैं आप। ओके, तो आप जैसे सोशल मीडिया का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले व्यक्ति के दिमाग में फेसबुक आती है, फेसबुक के बाद दूसरा सेकेंडरी जाता है आपका इंस्टाग्राम, और तीसरा आ जाता है फिर यूट्यूब। क्या इन 3 प्लेटफॉर्म के अलावा कुछ और प्लेटफॉर्म भी आप ऐसे हैं जिनका आप इस्तेमाल करती हो और वहां से एक अच्छी लीड लेती हो या एक अच्छा बिजनेस निकालती हो, चाहे वो सेल्स से रिलेटेड हो और चाहे वो नेटवर्क बिल्डिंग से रिलेटेड हो? तो ये थोड़ा सा
इन 3 के अलावा कुछ और भी आपके पास है जिसका इस्तेमाल करके कुछ लोग अपने बिजनेस में और स्पीड बना सके? जी सर, तो ये 3 तो ऑब्वियसली हैं जैसे कि आपने बताया। इनके अलावा आप मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है, लेकिन स्नैपचैट एक ऐप होता है। यस। तो आप वहां पे क्या होता है, आप स्ट्रीक बना रहे होते हैं, तो आप रोज अपनी जिंदगी के जो भी कुछ चल रहा है, आज मैंने ये खाया या आज हम वहां गए, तो आप रोज स्नैप शेयर कर रहे होते हैं। तो आई थिंक वो स्नैप्स में अगर आप हो सकता है कोई अपनी इनकम शो कर दे थोड़ी सी, कि देखो मुझे इतनी इनकम मिली, या आज मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया, आज मैंने ये वाला टूथपेस्ट यूज किया, तो आप अपने प्रोडक्ट्स को वहां पे किसी ना किसी तरह प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि आई थिंक बाकी तीनों ऐप से ज्यादा आजकल लोग स्नैपचैट पे बहुत एक्टिव रहते हैं, क्योंकि आपको लगातार फोटोज एक्सचेंज कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ नया एक दूसरे के जीवन से देखने को मिल रहा है। तो वो एक अच्छा जरिया हो सकता है कि आप उनसे धीरे धीरे करके फोटोज भेजें। और हमारे, फिर से मैं कहूंगी कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिजाइन दिखने में इतने अट्रैक्टिव हैं कि हर कोई, अगर आप एक बार उन्हें शेयर करेंगे तो एक बार तो पूछेगा कि भाई इतना सुंदर सा जो दिख रहा है ये है क्या, जरा बताओ। तो वो आई थिंक एक अच्छा तरीका हो सकता है, आप स्नैपचैट यूज कर सकते हैं। अदर देन दैट आई थिंक लिंक्डइन एक अच्छा ऐप है, आप वहां से भी लोगों को जोड़ सकते हैं। वहां एक्चुअली क्या होता है, एक कम्युनिटी है पूरी जहाँ पे आपको बहुत प्रोफेशनल लोग मिल जाएंगे, एक अच्छे लेवल के लोग मिल सकते हैं। तो आप वहां से भी और प्रोफेशनल लोगों को, और बेटर जो एजुकेटेड हैं या और हाईली डिजिटल लाइफ जो जीते हैं, उन लोगों को अपनी टीम में ऐड कर सकते हैं। जी सर। तो देखिए पुनीता जी का कहना ये है कि अगर आपको अच्छे लोग चाहिए जो फेम को अफोर्ड कर सकें, एम्पॉल को अफोर्ड कर सकें, ओके, एब्सोल्यूट को अफोर्ड कर सकें, आपकी बीबी क्रीम की क्वालिटी को समझ सकें, हाइड्रा को कर सकें, ऐसे लोगों की जो क्वालिटी है या जो लेवल है वो आपको लिंक्डइन पर मिल सकता है, क्योंकि वहां पर हाई जॉब ओरिएंटेड लोग होते हैं और ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी सैलरी ही कम से कम 1 लाख से स्टार्टिंग होती है मिनिमम। ओके, तो वहां पर क्या है कि वहां पर अगर आपने इन अगले 6 महीनों में 1 महीने में अगर एक कंज्यूमर भी लिया, उठाया, ओके, आपने, लेकिन कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी, ओके, ये सब आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा। और वहां से अगर 1 महीने में एक क्लाइंट भी आपको मिल जाता है तो ऐसा क्लाइंट मिलेगा कि आपके इन जो कह सकते हैं ना कि आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, नहीं सब, पहले रोटी की जरूरत है इंडिया में यार, क्रीम कौन लगा रहा है, ये सब कौन लगा रहा है, क्रीम भी लगा रहे हैं, लिपस्टिक भी लगा रहे हैं, और लेकिन लगा वही रहे हैं कि जो हाई प्रोफेशनल लोग हैं। अब हाई प्रोफेशनल लोग कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको लिंक्डइन पे। ओके, ये नौकरी ले भी रहे हैं और ये नौकरी दे भी रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं। वहां पर एंटरप्रेन्योर भी है, वहां वो अपने बिजनेस को शो कर रहा है, लेकिन उसको लगता है कि मान ली वो अपने बिजनेस का मास्टर है, आपके प्रोडक्ट का मास्टर नहीं। वो भी कुछ ना कुछ सर्च कर रहा है, क्योंकि जो बॉडी की जो जरूरत है, बॉडी की जरूरत, एक किसी चीज का कोई दाता है तो किसी का एक ग्राहक भी है। हम किसी चीज को जैसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए प्रमोट कर रहे हैं, हम उतने लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में फिर भी बॉडी के लिए हजारों चीजों की और जरूरत है। अब जैसे आपकी कंपनी आटा नहीं बेच रही है तो क्या करेंगे, आप आटा को कहीं ना कहीं से खरीदेंगे। ऐसे ही वहां पर जो जॉब सीकर्स लोग हैं और जॉब प्रोवाइडर, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दोनों ही लिंक्डइन पर मिलते हैं और सब मिलेनियर बिलेनियर, ऐसे कह सकते हैं। तो अगर आपको अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना आ रहा है तो इसको भी एक स्किल की जरूरत है। तो ये एक स्किल्ड बेस आपका बिजनेस है। तो आप जितना अपने स्किल्स को, ये कह सकते हैं कि तैयार करोगे, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि सोशल मीडिया पर जाना तो सब चाहते हैं, करना तो सब चाहते हैं, लेकिन अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे दिया जाए उसके लिए उनके पास उतनी एबिलिटी नहीं है। कैसे डिस्प्ले किया जाए, कितने कंटेंट को क्या दिखाना है, इसके लिए अभी बहुत ज्यादा कंपनी की तरफ से अभी कोई ऐसा ट्रेनिंग नहीं है। एक ऐसा चीजें कहीं ना कहीं एक ट्रेनिंग में आए जहां पर ये सारी चीजों को एक प्रोफेशनल, अपनी टीम को प्रोफेशनली तैयार करें। जैसे मान लीजिए सपोज में आ गया, मान लीजिए कोई डायमंड मास्टर है या कोई मान लीजिए सपोज सेल्स मास्टर है, तो ये क्या है, कभी कभी कोई सेशन हो गया, लेकिन वास्तव में क्या है कि ये चीजें एक प्रैक्टिकली ऐसी हों कि लोग, टीम जो है सोशल मीडिया पे काम करना सीखे। तो अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है पुनीता जी जी कि सर। आपके पास जो रीच न्यू प्रोस्पेक्ट जो आते हैं, ओके,
वो टीम टू टीम बिल्ड हो रहे हैं, या आज जो आपकी ग्रोथ हो रही है, जो भी नए लेवल अचीव हुए हैं, नए लेवल अचीव जब भी होते हैं जब आपकी टीम का विस्तार हो रहा हो, टीम बढ़ रही हो। तो ये टीम आपके एफर्ट से बढ़ रही है कि या टीम टू टीम बढ़ रही है, या आप सोशल मीडिया या टीम टू टीम, या ये कह सकते हैं कि पर्सनल एफर्ट इन द फील्ड या ऑन सोशल मीडिया, कैसे आपका ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है, जो एटॉमी इंडिया में अपनी एक विशेष पहचान बनाया हुआ है। आपका ये कह सकते हैं काम और नाम पूरे एटॉमी इंडिया के लीडर्स को भी मालूम है एंड एटॉमी इंडिया मैनेजमेंट को भी मालूम। तो ये कैसे ये संभव हो पा रहा है? जी सर, तो आई थिंक सर मैं अपनी टीम को ना कंपेयर करना चाहूंगी चाय के साथ। तो चाय कैसी अगर आपको अच्छी चाहिए तो आपको उसमें परफेक्ट दूध, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी इलायची, चाय पत्ती, सब कुछ चाहिए ना। तो मेरी जो टीम है वो भी एक्चुअली मिक्स्ड, एकदम बैलेंस करके चल रही है। हम जितना हो सके हम सोशल मीडिया से भी हेल्प लेते हैं, हम ऑफलाइन सेमिनार्स भी करते हैं, हम 1-to-1 मीटिंग्स भी करते हैं, और हमारे भी प्रयास होते हैं और हमारे टीम मेंबर्स के तो ऑफ कोर्स प्रयास हैं ही, जिनकी वजह से जितनी भी सक्सेस हमें मिलती है वो मिल सके। तो आई थिंक किसी एक चीज पे ज्यादा फोकस करने से अच्छा है आप टाइम टू टाइम सारी चीजें मिक्स करके, बैलेंस करके, हर तरफ से जहां से भी आपको फायदा मिल सकता है आप वो सारा फायदा बटोरें। और दूसरी बात सर, आप जैसे सोशल मीडिया के बारे में भी बोल रहे थे कि क्या कंटेंट पोस्ट किया जाए, कभी कभी समझ में नहीं आता है। एक तो उसके लिए एक ऐप है कैनवा, तो वहां पे आप चीजें बहुत अट्रैक्टिव एक अच्छे टेम्पलेट में बना सकते हैं, कुछ लिख के करें। और दूसरा, अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता कि हम क्या पोस्ट करें, तो आप हमारे एटॉमी इंडिया के जितने ऑफिशियल चैनल्स हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो या इंस्टाग्राम पे हो, आप वहीं से डायरेक्ट वो पोस्ट को या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डायरेक्ट अपने पेज पे भी शेयर कर सकते हैं, तो वो आपका थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। तो आई थिंक वो लोगों को हेल्प करेगा। जी सर। तो देखिए, ये पुनीता जी ने कहा कि एक चीज से काम नहीं पड़ेगा कि आप कंप्यूटर पर सिर्फ बैठे रहें या मोबाइल पे बैठे रहें, ओके, या फील्ड में ही दौड़ लगा रहे हैं, धूल उड़ रही है लेकिन प्रोडक्टिविटी में आपका काम चेंज नहीं हो रहा। तो आज मैं किसी एक यूट्यूब पे सुरेंद्र वत्स में एक लीडर को सुनना था, उन्होंने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग एक्टिविटी तो बहुत करते हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट नहीं करते। लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजी तो हैं लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क पर फोकस नहीं करते। ऐसे ही एटॉमी इंडिया में भी हम चीजों को एनालिसिस करते हैं, चाहे अपनी टीम को देखें या किसी दूसरे की टीम को देखें या लोगों की हैबिट्स को देखें। बिजी तो हैं, एटॉमी बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन शाम को पीवी नहीं आ रही है एक हफ्ते तक तो एक्टिविटी है लेकिन प्रोडक्टिविटी में चेंज नहीं हो रही है। तो आप एक्टिविटी ऐसी करिए जो प्रोडक्टिविटी में चेंज हो। तो पुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंटरेक्शन करने के लिए हमारे साथ, क्योंकि आज आपसे फर्स्ट मीट हो रहा है। विनोद सर से भी मेरा फर्स्ट मीट ही हो रहा है, ऐसे कहें तो। इस फर्स्ट मीट के माध्यम से सबसे पहले तो ये है कि हमारे और आपके बीच में एक प्रगाढ़ रिलेशन बना, ओके जो हम आपस में एसोसिएट होके और चीजों को क्लियर करते रहेंगे। तो आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला, उसके लिए आप दोनों को ही बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, पूरे एंटायर GW की तरफ से, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। एंड उससे भी ज्यादा धन्यवाद इंद्राणी जी के लिए जिन्होंने अपने प्रयास से आप दोनों को इनवाइट किया। और इसके साथ ही मैं अपने ऑडियंस को भी वो मौका देता हूं कि अगर आपके मन में कोई भी किसी भी तरह का डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी उत्सुकता या कुछ ये कह सकते हैं एप्रिसिएशन वर्ड जो हो आपके पास, वो भी आप हैंड रेज के साथ जो है हमारे विनोद सर को, पुनीता मैम को बधाइयां दे सकते हैं उनके ब्रांड लेवल को अचीव करने के लिए, न्यू लेवल को अचीव करने के लिए। फीडबैक में कुछ दे सकते हैं, रिव्यूज में कुछ दे सकते हैं, क्योंकि ये एक गुरुदक्षिणा का सवाल है क्योंकि जहां से हमने लर्न किया है कुछ आज इस सेशन के माध्यम से, तो कुछ ऐसी फीडबैक आपके होनी चाहिए कि जो यहाँ पर एक वैल्यू क्रिएट करे। जी, मैं अनम्यूट करता हूँ, अनम्यूट आप सेल्फ कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। मैं वो सिक्योरिटी को अभी रिमूव कर रहा हूँ। जी इंद्राणी, आप, यस, यू आर रेडी।
Good evening, all leaders. Thank you, Sharma sir, for giving me the opportunity to say something. Seriously, from the bottom of my heart, Dr. Vinod ji and Punika ma'am, thank you so much कि आप हमारा GWA प्लेटफॉर्म पे आए और इतना सुंदर सी पावरफुल एक सेशन दिया हमको. It's just fantastic and I can't thank you enough. आपका जो humbleness है, देखिए आप तो मेरे को जानती भी नहीं, लेकिन जैसे मैं बोला मैं GWA से आई हूँ और GWA की तरफ से आपको इनवाइट करनी हूँ एक सेशन देने के लिए. एक बार एक सेकंड नहीं लगा आपको बोलने में जे we are honored. It's not you, but we are honored for this invite. And ये वो लीडर ही बोल सकते हैं जो एक सच्ची लीडर ग्रैंड सक्सेस पे जाना है. And I see that. मैं देख रही हूँ डेफिनेटली आप इंपीरियल होंगे और साथ साथ बेटी को भी ले जाएंगे. And that is what we're all looking for. हमारा बच्चे अगर ये environment में आए तो उनका बहुत ही सक्सेस हो सकती है और आशा है कि हम उनको दिखाई देखो. Look at the father and daughter figure here. Look and see what they've done. तो मेरा एक प्रश्न है, आशा है आपको भी ग्लोबल टीम है तो दूर से देखिए, हम तो यूएस में है, सिर्फ ऑनलाइन सपोर्ट हम दे सकते हैं. तो ऐसा क्या हम कर सकते हैं जो टीम को बंद भी रखे और आगे भी ले जाए. और वैसे भी लिंक्डइन भी कैसे हम वो कंटेंट या वीडियो की तरह से है, तो आपका एडवाइस क्या है? ये दोनों का ही प्रश्न है. जी मैम, ये पुनीता अच्छे से उत्तर दे पाएगी. ठीक है. First of all, thank you very much, ma'am, for having us. And this is the power of Artemy family. एक family member बुलाएंगे तो दूसरों को आना ही पड़ेगा. Thank you for having us. और जहाँ तक आपने प्लेटफॉर्म की बात करी, I think आप दोनों तरह से कर सकते हैं, but I think लिंक्डइन पे ज्यादा अच्छा होगा कि आप कुछ पॉइंटर्स में लिखें वहां पे. कुछ एक दो पॉइंट्स आप हाईलाइट करके लिखते हैं. जैसे मान लीजिए पैसिव इनकम आप हाईलाइट कर रहे हैं, या आप एब्सोल्यूट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हाईलाइट कर रहे हैं, अफोर्डेबल प्राइस आप कर सकते हैं. ऐसे कुछ आप पॉइंटर्स निकाल सकते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करें, एक या लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन में, बट लोगों को एक कहीं ना कहीं वो स्ट्रक कर जाए कि अच्छा वो मैंने पढ़ा था, एक बार देखना चाहिए कि क्या है. तो ऐसा कुछ आप सोशल मीडिया से या गूगल से सर्च करके, जैसे भी आपको अच्छा लगे, किसी बुक से कहीं ना कहीं एक कैचिंग फ्रेज आप पढ़ के रखते हैं, आप वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं. फैंटास्टिक, थैंक यू. जी मैम, 30 सेकंड मैं ले लेता हूँ. अब मैंने पुनीता के लिए क्यों बोला, अभी जालंधर का सेमिनार था और दिल्ली का सक्सेस सेमिनार था, तो दोनों में पुनीता होस्ट कर रही थी. तो वहां पे एक ग्लोबल चीफ ग्लोबल ऑफिसर आए हुए थे, मिस्टर एलेक्स. तो होस्टिंग के बाद वो हमारे पास आए और बोला कि आपकी फैमिली के साथ मैं फोटो लेना चाहता हूं और हनकिल पारेख सर को मैं दिखाऊंगा. हमको यही स्टैंडर्ड चाहिए होस्टिंग का इंडिया के अंदर. मैं बता रहा हूं कि एक पिता जो है, ऐसे आपकी संतान की वजह से और पूरी दुनिया में उसका नाम हो रहा है. मेरे खुशी के आंसू कभी रुकते नहीं जब ये चर्चा होती है. दिल्ली के सेमिनार के बाद भी वो आए और बोला कि आपकी फैमिली के साथ फिर से फोटो और एक 1-to-1 फोटो पूरी तरह. मैं हनकिल पारेख सर को ये दिखाऊंगा कि ये स्टैंडर्ड है इंडिया में होस्टिंग का, ये हमको चाहिए. एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच. और हमारे बीच में है सरोज कुमार मलिक जी. प्लीज सर अनम्यूट करें. सरोज सर. जी सरोज सर, मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार सर. नमस्कार, गुड मॉर्निंग. एंड बेट को भी नमस्कार. मैं सरोज कुमार मलिक
पूरी ओडिशा से, एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। एज मेरा 70, लेकिन मैं आप लोगों का बढ़िया स्टूडेंट हूँ। आप लोग जो आज शिक्षण किए जबरदस्त लगा। मैं रेगुलर स्टूडेंट, लास्ट टाइम जो आपने एक सेमिनार लिए थे उसका अटेंड किया था, वंडर वुमेन्स में भी था बेटी, तो आगे सुना था, बहुत अच्छा लगा। शी इज बेस्ट, यू आर वेरी लकी, यू हैव गॉट लक्ष्मी लाइक बेटी। आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल, आई लव यू ऑल। थैंक सर, मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कुछ बोलने के लिए। थैंक यू सर। जी मलिक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तो उम्र में बहुत बड़े हैं, आपके चरण में प्रणाम हमारा निवेदित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू हमारे बीच में है गॉड सतेंद्र ब्लेस यू। जी। सतेंद्र मल, आप अनम्यूट करें एक बार। सतेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? रही है। हेलो जी सर। हाँ सर, सबको मेरा सादर प्रणाम और बहुत बहुत आभार। इतना समय और ज्ञान हमारे साथ आप लोग शेयर किए, और बहुत भाग्य मेरा कि इस सेशन के द्वारा हम लोग फिर से मिले और बहुत खुशी हुई, बहुत ज्ञान मिला। सर हमारा एक सवाल था, जब हम किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, पहले गूगल सर्च मारते हैं, बोलते हैं आपका तो 1000 का है, यहाँ तो 250 में दिखा रहा है। फिर हम नतमस्तक होकर के चुप हो जाते हैं, बस इतना ही बोल पाते हैं कि ये डुप्लीकेट है, और कोई वर्ड मेरा निकलता नहीं है। और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। मेरे साथ आएंगे तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, वरना नहीं लूंगा। तो इस चीज से कैसे बचा जाए सर? ये बहुत घातक है अपने लिए। ये बहुत घातक है, और ये क्रिस्टन मैनेजमेंट के सामने भी रखा जा चुका है। अभी एलेक्स सर आए थे जो चीफ ग्लोबल ऑफिसर, उनके सामने भी रखा। तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प एक कहानी बताई कि हमने ये साउथ कोरिया में सबसे ज्यादा हो रहा था, तो वहां पे हमने हेमोएम के अंदर चिप डाली, चिप जैसे अपनी ये मोबाइल में होती है। तो जो चोर होता है वो पुलिस से आगे आगे चलता है। उन्होंने इस चिप को रिमूव करने का डिवाइस तैयार कर लिया और उसको निकाल दिया। उन्होंने कहा कि हमने फिर एक और वायर जैसा डाला जो हमको पूरी रीडिंग देता था कि किसके पास ये गया था, किसके थ्रू बिका। तो उन्होंने उस वायर को भी ऐसी चालाकी से निकाल दिया कि वो पकड़े में नहीं आया। बोला फिर भी हमारा जो है तैयारी चल रहा है, हम उसमें जरूर सफल होंगे, क्योंकि ये आपके देश में ही नहीं, ये सब देशों में ये दिक्कत है कि ये ऑनलाइन जो बेच रहे हैं, तो उसमें वो तैयारी कर रहे हैं। एक ना एक दिन जरूर साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, और कुछ ना कुछ हल उसका निकलने वाला है। ये बात जो है जा चुकी है हेडक्वार्टर को, HQ को। थैंक यू, और थैंक यू। बात रही, मेरे पास भी ऐसा केस आया था जयपुर से कि आप तो 12,500 बता रहे हो, ये तो 9,000 में मिल रहा है। तो मैंने कहा भाई, भारत में आपको पता है ना, नकल बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, वो नकली है, आपको लेना है तो ले लो, फिर आराम नहीं होगा तो फिर हमको मत बोलना। तो फिर उन्होंने हमसे लिया। तो नकल भी बड़ी जल्दी तैयार हो जाती है इंडिया में, लेकिन इसके लिए HQ कर रहा है कुछ ना कुछ दिन, उसमें काम चल, जरूर सफलता मिलेगी। थैंक यू सतेंद्र मल जी। बहुत ही ये कह सकते हैं कि बर्निंग क्वेश्चन। Sir, I'd like to add something. जी मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ, मैं करूँ प्लीज? जी पुनीता जी। जी, तो इसका एक तरीका जो आप उनको बता सकते हैं वो ये भी हो सकता है कि आप उन्हें बोले, जब वो ऑनलाइन खरीद रहे हैं, ना तो उनको PV मिल रहे हैं, ना उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां से वो आगे अर्निंग कर सकते हैं, करेक्ट? वो सिर्फ वहां से एक प्रोडक्ट ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं और बात खत्म है। जबकि आप जब उन्हें वो चीज दे रहे हैं तो आप उनको एक अवसर दे रहे हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो इसी चीज को आगे बढ़ाकर अपनी जिंदगी सफल बना सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, जो उनको वहां ऑनलाइन प्रोडक्ट में नहीं मिलेगी। तो ये एक पॉइंट अगर आप उन्हें बताएंगे तो शायद वो इस चीज को ज्यादा समझेंगे। जी, थैंक यू सर। यस। तो पुनीता जी का ये एड ऑन किया गया है कि ये एक और उनको एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे लेके जा सकते हैं कि हम प्रोडक्ट ही नहीं बेच रहे, सिर्फ आपको एक पैसा अर्न करने का माध्यम भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन जहां से आपको 200 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 का, 5000 का, 1000 का या फ्री में भी मिल रहा है,
तो आपको पैसा अर्न करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो ये एक बहुत अच्छा साथ में जवाब हो सकता है उनके लिए। तो एक नया कारण बन जाएगा कि वो प्रोडक्ट आपसे ही ले। उसे मालूम है कि आगे मुझे इनसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को भी जानना है। तो ग्रेट पुनीता जी, तो ये होता है कि आप कैसे अपनी सेल को क्लोज करोगे। तो ये सब ये कह सकते हैं कि ये आइडियाज है, इसको चलाइए, ये कुछ न कुछ आपको सॉल्यूशन जरूर देंगे। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड पुनीता जी के लिए स्पेशल थैंक यू एंड विनोद जी के लिए सुपर स्पेशल थैंक यू कि आपने आए और हमारे GWA की शोभा बढ़ाई और इतने लोगों को ये ज्ञान दिया, उसके लिए। एंड थैंक यू आरती जी, एक सुंदर सी बढ़िया सी होस्टिंग करने के लिए आपके लिए। तो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू और इस सेशन को यहीं थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। गुड नाइट, फिर मिलते हैं।